नमस्कार। आप लोग पूछते हैं ना कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। आज उत्तर सुनिए मत, आज उत्तर देखिए। हम कुछ लाए हैं आपके लिए। अभी हम लोग मस्कन स्कूल के परिसर में हैं। मस्कन स्कूल भागलपुर के मस्कन इलाके में सिचुएटेड है, जिसका थाना नाथनगर और पोस्ट चंपानगर है। जैसे देख सकते हैं आप, मध्य विद्यालय मस्कन बराड़ीपुर। ये अब कहीं से भी मध्य विद्यालय नहीं रहा। पहली बार ये मध्य विद्यालय अब प्राइमरी स्कूल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे टीचर्स की संख्या प्रिंसिपल को जोड़ करके मात्र 2 है। और सबसे बड़ा समस्या स्कूल का ये मकान है। इस मकान में कहीं पे भी खिड़की नहीं है। खिड़की नहीं होने का मतलब ये नहीं कि सरकार ने खिड़की नहीं दिया, खिड़की पुराना हो गया था। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा जो बड़ा समस्या निकल के सामने आता है, आसपास के लोग हैं, आसपास के जो शरारती तत्व हैं, जो स्मैग लेते हैं, जो दारू पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, वो किसी तरीके से ये दीवार, ये जो 5-7 फुट की जो दीवार है, इसको फांद करके वो इस स्कूल परिसर में घुस जाते हैं। स्कूल परिसर में घुसने के बाद वो लोग वहाँ पे बैठ करके गांजा, दारू, सिगरेट, बीड़ी सबका सेवन करते हैं। साथ साथ यहाँ के टीचर्स को धमकाते हैं, बच्चों को धमकाते हैं। और सबसे गंदी और सबसे बेहूदगी से भरी बात है कि ये स्कूल चलते समय, जब स्कूल कंटिन्यू होता है, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उस समय ये स्मैगी लोग स्मैग लेते हैं यहाँ पे। जब मैं यहाँ के टीचर से मैंने जब बात किया, आज का ये घटना बताया है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और दूसरे क्लासरूम में जो है जाकर के वो स्मैगी लोग स्मैग ले रहे हैं। बच्चे ये सब चीज देख करके सीखते हैं। बच्चे का सीखने का उम्र होता है, और जब ये सब चीज देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। ऐसा सर लोग के द्वारा कहा जाता है कि पूरे स्कूल में कहीं पे भी ये लोग बैठते हैं, कुछ गंजेड़ी, नशेड़ी और जो स्मैग लेने वाले बच्चे हैं, वो लोग लड़के हैं या अपराधी किस्म के लोग हैं जो कि यहाँ पे आते हैं और इस स्कूल को गंदा करते हैं। इस स्कूल में ये लोग कहीं भी बैठते हैं, इस स्कूल में ये लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो दरवाजा है, ये जो रूम है, इसको अड्डा बनाया जाता है। ये खुल नहीं रहा, इसको अंदर से लॉक कर दिया गया है। और आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए कितनी माचिस की तीलियां यहाँ पे, लाखों की संख्या में माचिस की तीली है, माचिस के डब्बे हैं। यहाँ पे जो स्मैग लेने वाले लड़के हैं या फिर अपराधी किस्म के लड़के हैं, वो लोग इस पवित्र जगह को अपवित्र कर चुके हैं। आप देखिए, इस रूम में एक भी खिड़कियां नहीं है। इस रूम में एक भी खिड़कियां नहीं है। खिड़कियां हुआ करती थी, ये लोग स्मैग पीने के लिए इस खिड़की को उखाड़ा, मार्केट में बेचा, उस पैसे से स्मैग खरीद के यहीं पर अपना अड्डा बना करके स्मैग पी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, इतना रिपोर्ट और इतना कंप्लेन के बाद प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं होती है। प्रशासन एक कड़ा निर्णय क्यों नहीं लेती इन लोगों के लिए। ये माचिस के डब्बे हैं, माचिस की तीलियां हैं। और सबसे मजे की बात, ये आप शायद सिल्वर फॉइल देख रहे होंगे। ये सिल्वर फॉइल के जरिए ही स्मैग लिया जाता है, माचिस की तीली की मदद से। आप देखिए कितना सिल्वर फॉइल है। यहाँ पे कोई नॉर्मल नशा, सिगरेट नहीं पिया जाता है ऐसा। यहाँ पे निश्चित तौर पर स्मैग, ब्राउन शुगर, यही सब कुछ कंज्यूम किया जाता है बच्चों के द्वारा। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो स्कूल का कैंपस है, कैसे यहाँ पे स्मैगी लोग, ब्राउन शुगर लेने वाले लोग कैसे यहाँ पे घुसते हैं। ये देखिए, ये हमारे स्कूल का कैंपस है और ये जो लगभग 7 फीट ऊंची दीवार है। और जो गंजेड़ी और जो भी मतलब बंगेड़ी लोग होते हैं या फिर स्मैगी लोग होते हैं, वो लोग इधर से छड़प कर या तड़प कर इस तरफ छत पर, ये वॉल पर आते हैं और वॉल पर से ये लोग सीधा रूम में घुस जाते हैं और यहाँ बैठकर आराम से सिगरेट पीते हैं, आराम से बैठ करके स्मैग लेते हैं ये लोग। चलिए ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ पे स्कूल की स्थिति भी बहुत जर्जर है। कब ये छत गिर जाएगा, शायद मुझे यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने चाहिए। ओह माय गॉड। इस क्लास में भी देखिए, इस क्लास में भी देखिए, चारों तरफ माचिस की डिब्बियां हैं, सिगरेट है, स्मैग है, सिल्वर फॉइल है, सिल्वर फॉइल है। आप ये देखिए, ये जूम इन करिए, इसको जूम इन करिए। मैं बताता हूँ ये क्या है। ये जब किसी स्मैगी को,
जब जो ब्राउन शुगर लेता है, ब्राउन शुगर जब उसको समय पे नहीं मिलता है तो उनका मन बहुत छटपटाने लगता है और अंदर से मन उल्टी उल्टी करने लगता है और एक समय के बाद उसको पेट दर्द होता है और साथ साथ उल्टी होना शुरू हो जाता है। आप देखिए ये वही नतीजा है, ये सब चीज़ वही है। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड, इस पे होती है पढ़ाई। स्थिति देखिए कैसे पढ़ाई होगी। एक भी खिड़की के स्ट्रक्चर में यहाँ पे खिड़की लगी हुई नहीं है और खिड़की को उखाड़ लिया गया, यहाँ से भी खिड़की गायब है और इसी परिसर में बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षक नहीं है, मैंने आप एक यहाँ पर 1-5 में 141 बच्चे हैं एडमिटेड। अच्छा। प्रीतम सर 64 ये तो काम में है, इलेक्शन के काम में है, विद्यालय से बाहर। अच्छा। ठीक है, यहाँ सिर्फ काम है। अब हम यहाँ आप देखें ना, आगे कुछ क्लास को बाहर ये क्लास खाली, हम कहाँ कहाँ देख पाएंगे, संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। इस बिल्डिंग को टूटने का ऑर्डर निकले 1 साल से ज्यादा लेटर भी। अच्छा। इसको बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर निकले 1 साल और फिर नया कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसका नया कंस्ट्रक्शन ठीक है, लेकिन विभाग को 2 बार 3 बार चिट्ठी, मेरे पास लेटर है, आपको हम लेटर दिखाया कि जब हमने ये दिया विभाग को दिक्कत दी। यहाँ पर पिछले 4 बजे से टीचर अकेले हम 141 बच्चे नामांकित, 100 बच्चे रोज आते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, नहीं संख्या देख के तो पता चल रहा है कि लगभग 100 बच्चे रोज आते हैं। अकेले हम क्या क्या आप एकमात्र अकेले टीचर मात्र के लिए, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इलेक्शन काम में लगे हुए हैं 4 बजे से बीएलओ। ठीक है, विद्यालय आना नहीं, तो ये सरकार का निर्देश है कि अभी फिलहाल बीएलओ विद्यालय नहीं है, अपना काम करें, वो काम भी है अपना। ठीक है, कभी कभी बीच में आ जाता है, हम मतलब वो लीगली जो है बीएलओ के काम में है, लेकिन जिस काम के लिए उनको अलॉट किया गया है वो काम वो नहीं हो रहा है, कर नहीं पा रहे हैं। मात्र हम लोग यहाँ 21 तारीख को 31 जनवरी को 31 मई तो रिटायर करेंगे। मात्र यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अभी इलेक्शन वाले काम में लगे, एक मात्र हम है। अब कैसे हम मैनेज करेंगे बच्चों को, हमको दुख होता है, पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मेरा स्टूडेंट पूछेगा कि हम लोग पढ़ाते नहीं, हम ही पढ़ाते। आप भी आ जाए, अचानक आए, देखे तुम्हें पढ़ा रहे थे, आप बैठे थी, आप बताइए पढ़ा रहे तो आप चाहते थे कि बच्चा मेरा अच्छा है, इतना अच्छा बच्चा तो है, इतना रोना आता है, इतना बढ़िया सरकारी स्कूल का बच्चा है। बहुत नहीं, सब नहीं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। घर वाले भी बच्चे को, इसमें लड़कियां भी तो इतनी अच्छी है ना। नहीं बच्चे से मैंने कुछ सवाल भी किया, बच्चे बता भी रहे हैं यहाँ पे सब ठीक। सबको ये बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना बेस्ट दें, लेकिन कैसे करें। अकेले टीचर हम जाते सीएल तक नहीं ले पाते, घर पे कुछ कैजुअलिटी हो जाती कैसे जाएंगे। यहाँ पे खाना आता है, देते हैं खाना वाला साइड क्या नहीं रहेगा, करेगा नहीं, इतनी परेशानी है क्या बताएं। खिड़की में देखिए सब जितना ही जो सब ये क्या बोलते हैं सिगरेट और ये सब, वही मैं जब ब्राउन शुगर वगैरह जो देता है वो सब डरता है। इस बार समाज थोड़ा जागृत हुआ था, समाज सब आया, चारों तरफ से पकड़ाया भी, उसके बाद कुछ तक रुक रहा, उसके बाद तो ये खिड़की सब वही लोग उखाड़ करके ले गया, क्या करता है उखाड़ने के बाद? देता। अच्छा, उससे जो पैसा आता है उसको बेच के मतलब कि ये भागलपुर का स्थिति ये हो गया है कि लोग के पास पैसा नहीं होने के कारण वो स्कूल का खिड़की बेच करके क्या क्या हाँ गांजा हेरोइन ये सब बाथरूम जो है देखिएगा, बाथरूम इसमें गेट लगा हुआ लोहे का, इसका गेट का चदरा जो था वो आप लोग कंप्लेन नहीं किए था? तो वो चदरा मिला, खाना हम लोग गए तो वापस हम लोग पहचाने के आए। अरे जब इस मामले में जो आरोपी था पकड़ाया, कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन वही है कि बार बार कितना कंप्लेन करें। इसलिए लोगों को कहे कि आप लोग भी जागरूक होइए, तो समाज वालों ने साथ दिया, लेकिन समाज वाले बेचारे कब तक साथ दें। सही बात है। ये कई बार जो है बच्चे, अभी आपको बताया गया कि पीछे हम लोग अभी प्रार्थना हो रहा था, उसके बाद जो क्लास में जो है टीचर घुस करके जो है तो अभी की बात, अभी सही में ऐसा बात है, मतलब तुम लोग क्लास चलते हुए मतलब ले रहा था, तो वो लोग आ जाते हैं, टीचर एक ही है, कितने दिन हम बच्चों को अलग अलग बिठाएं। सही बात है। देखिए हाँ क्लास में सब खाते हैं और वो क्लास में भी इसका सारा चीज टूट गया है,
10वीं क्लास में वो लोग समझिए अड्डा बना लिया पहले। मतलब ये सरकारी स्कूल को गांजा और ड्रग्स पीने का अड्डा बना दिया है। उन लोगों की जागरूकता से उस पर पहल से उस पर रोक लगी, लेकिन फिर धीरे 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 ट्यूशन शुरू कर यहाँ के वार्ड पार्षद से मिले आपको? बार से मिला है, हमने भी सहयोग किया है, अच्छा। सबने सहयोग नहीं किया, लेकिन वार्ड पार्षद भी बार बार तो नहीं आए, सही बात है। समाज भी बार बार कितना पीछे इसी काम में लगा था, फिर भी बेचारे लोगों में लगे, काम भी हुआ, बहुत हद तक सफलता बंद रहा। फिर धीरे धीरे देखा कि लोग आने लगे, तो ये बच्चे लोग जाके हमको बताया तो बच्चा लोग डांट मार रहा था, बंद रहता है दरवाजा, तुम लोग मत करो, तुम लोग कुछ कह देना, हम तय करेंगे, ध्यान से चलेगा। उसके बाद यहाँ के शिक्षकों से बात करने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि सरकारी शिक्षक कामचोर होते हैं या पढ़ाने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती है। सरकारी शिक्षक इस हद तक जा सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर क्या करें, अगर आपके हाथ में तलवार ना हो तो युद्ध कैसे करेंगे। इनसे बात करने के बाद मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरे स्कूल परिसर का एक फिल्म बनाए ताकि हम लोग अपनी जनता को, जो व्यूअर्स, उनको दिखा सके। यहाँ पर एक खिड़की क्या हुआ? चोरी हो गया। चोरी हो गया। हाँ, पीने वाले सब चोरी कर लेते पीने वाले मतलब हैं। दारू को पीने आते हैं, स्कूल में चोरी कर लेते हैं। कब दारू पीने आता है? हम लोग का छुट्टी हो जाता है 3 बजे के बाद आता है। दारू पीने आता है? हाँ, देर तक को पीता है। सिगरेट पीता है? सब कुछ चोरी कर लिया। क्या बोले? पहले उस क्लास में करता था, फिर इस क्लास में, फिर दूसरी क्लास में करता था। बेंच भी चोरी कर लिया। क्या लोग दारू नहीं पीता है? मेरी एक बार तो आया नहीं था। अच्छा। एक बार तो आया, पुलिस के पास लेके गया, तब छो के आया। अच्छा, तो यहाँ के टीचर कुछ बोलता नहीं है? बोलता है, टीचर को धमका देता वो लोग। हाँ। क्या क्या बताए थे, याद है ना? हम आएंगे पढ़ाने तुम लोगों को। डेली तो नहीं आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे पढ़ाने के लिए। डेली पढ़ना है? डेली डेली पर डे, ठीक है। बाय बाय। हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे। इन नशेड़ियों के प्रति मेरा कोई हमदर्दी नहीं, पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग एडिक्टेड हैं, आप लोगों को लत लगी हुई है और आप लोग को पिए बिना चैन नहीं मिलता है। ठीक बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके आप स्कूल परिसर में ना पिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद एक कार्यवाही शुरू हो जाए। मैं आपसे पहले से कहता हूँ, आप लोग ये रास्ते को छोड़ दें और कहीं कुछ और करें, अच्छा काम करें। मैंने कई लोगों से बात किया जो इस नशे में धुत हो चुके हैं, जो इस नशे के आदी हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भैया हम नहीं पीते हैं तो वोमिटिंग आता है, नहीं पीते हैं तो मन चक्कर देता है, बदन हाथ खींचता है। मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात किया तो उन्होंने बताया कि यदि ये नशेड़ी या फिर ये लोग जो एडिक्टेड हैं इन चीज़ों के, अगर वो चाहे तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। कैसे? आप एक काम करिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। आप एक काम करिए, आप दिन भर खूब काम करिए, मतलब इस तरह का काम के साथ इन्वॉल्व हो जाइए जिसमें आपको खूब मेहनत लगे, खूब ताकत लगे, और आप करते करते, जैसे आप खेत पे चले जाएं और खेत पे जाने के बाद कुल्हाड़ी लेकर के या फिर कुदार हल लेकर के आप खेत को जोत दीजिए। 1 से 20 दिन, 21 दिन तक अगर लगातार ये काम करते हैं,
खूब मेहनत वाला काम, इतना मेहनत, जन मजदूर वाला मेहनत, इतना मेहनत जो कि आपके पूरे बदन को और आपके मानसिक स्थिति को तोड़ कर रख दे। उसके बाद आपको याद भी नहीं आएगा कि आपको स्मैक लेना है या गांजा पीना है या आपको और कुछ करना है। मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया ये रास्ता छोड़ दीजिए और स्कूल परिसर में कम से कम इस तरह से गंदा मत करिए। आपने बच्चों से भी और टीचर से भी बहुत कुछ सुना होगा। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले सही करना होगा। बिहार का एजुकेशन सिस्टम जिसमें घून लगा हुआ है, जो सड़ चुका है। और एजुकेशन सिस्टम सड़ता कैसे है? जब जनता का दिमाग सड़ जाता है, जब जनता करप्ट हो जाती है, जब जनता भ्रष्ट हो जाती है, तो भ्रष्ट और बेईमान नेताओं को चुनती है, बेईमान नेताओं का चयन करती है। उसके बाद भी जनता को चुनने के बाद जब जनता ऐसे नेताओं को चुनती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो चुना गया, जहाँ पे बहुमत मिल गया। आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आप यहाँ आते क्यों नहीं? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, देखिए कैसे नहीं काम करेगा ये लोग। लास्ट में जाते जाते एक सवाल को छोड़ करके जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर यही स्थिति बिहार के शिक्षा की रही तो बिहार हमेशा लेबर मुहैया कराने वाला राज्य बनेगा, बिहारी कह के गाली सुनने वाला राज्य रहेगा, या भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, प्रश्न पूछना शुरू करिए, शासन प्रशासन सबका वीडियो बनाइए और जो भी दिखे सबके सामने लाने का प्रयास करिए। तभी हमारा बिहार बदलेगा, तभी हमारा देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।